जन्म मृत्यु का चक्र क्या है? यही एक अटल सत्य है। क्या हम किसी के जाने से टूट जाते हैं? क्या हमें लगता है कि मृत्यु एक अनहोनी है? श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है और जो अंत हुआ है उसका पुनः आरंभ भी उतना ही सत्य है। अध्याय 2 का श्लोक 27 हमें जीवन की चक्रीय प्रकृति को स्वीकार करना सिखाता है। व्यवसाय में इसका अर्थ है उत्पादनों यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर योजनाओं के जीवन का चक्र समझना, और जो आज शिखर पर है उसका अवसान भी होगा और वहीं से कुछ नया जन्म भी होगा। श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येत्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण ने कहा जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसके विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। व्यवसाय और व्यवहार की 3 बड़ी सीख है इसमें। एक, अनिवार्यता को स्वीकारना। जीवन में कुछ परिस्थितियां अपरिहार्य होती है अर्थात उन्हें टाला नहीं जा सकता। व्यवसाय में यदि कोई हानि हो गई है या कोई बड़ा परिवर्तन आ गया है जिसे हम बदल नहीं सकते तो उस पर शोक मनाने के स्थान पर उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। दूसरी सीख, चक्र को समझना। जैसे जन्म मृत्यु का एक चक्र है वैसे ही बाजार में भी तेजी और मंदी का चक्र होता है। एक दूरदर्शी व्यक्ति जानता है कि बुरा समय टिकेगा नहीं और अच्छा समय सदैव स्थिर नहीं रहेगा। यह बोध हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। तीसरी बात, व्यर्थ शोक से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निश्चित है उस पर शोक करना अनुचित है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लेते हैं उसके पश्चात जो भी परिणाम आए उसे विधान मानकर स्वीकार करना चाहिए। भाई, प्रस्ताव में ऊर्जा व्यर्थ करने से हम भविष्य के अवसर को खो देते हैं। क्या हम जीवन के उन चक्रों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं? क्या हम अनिवार्य परिवर्तनों के आगे झुकते हैं या व्यर्थ संघर्ष करते रहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं, स्वीकार या संघर्ष।